तो हेलो दोस्तों, आज हम यूज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रिया और थर्मोडायनामिक्स टॉपिक लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसने मेरे लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो प्लीज़ वहाँ पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैंने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कार्नोट साइकिल, एंथैल्पी, ये सब पढ़ाए हैं। और देख के नोट करो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज एंट्रोपी? द एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनर्जी इन ए सिस्टम। एंट्रोपी क्या होता है ना? डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मेजरमेंट ही होता है एंट्रोपी। द लोअर एंट्रोपी द मोर ऑर्डर एंड लेस रैंडम इट इज वाइस वर्सा। मीन्स समझा देते हैं। मान लो ये है हमारा रूम ए और ये है हमारा रूम बी। यहाँ पे रूम ए पे भी 10 आदमी है, रूम बी पे भी 10 आदमी है। रूम ए पे 10 आदमी अलग अलग है। ओके, अलग अलग है, मान लो ऐसे करके अलग अलग है। रूम बी में 10 आदमी एक साथ है। ओके, तो किसका एंट्रोपी यहाँ पे ज़्यादा होगा? रूम ए का एंट्रोपी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे 10 आदमी अलग अलग है, उसका रैंडमनेस ज़्यादा है, सो उसका एंट्रोपी भी ज़्यादा है। ओके, सो ऐसे करके एंट्रोपी मेजर करा जाती है। ओके, तो अगर हाई डिसऑर्डर होगा और हाई रैंडमनेस होगा तो हाई एंट्रोपी होगा। अगर लो डिसऑर्डर होगा, लो रैंडमनेस होगा तो लो एंट्रोपी होगा। ओके, जो एग्जांपल देखते हैं क्या होता है ना। गैलन ऑफ गैस प्रिपेयर्ड ऑफ फूड सनलाइट हैव लो एंट्रोपी व्हेन दिस आर यूज्ड देयर एंट्रोपी इंक्रीजेस। यही है हमारा एग्जांपल। ओके, एग्जांपल देख लेना। उसके बाद होता है ना एंट्रोपी डिनोटेड बाय एस। डेल एस क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। डेल एस इक्वल्स टू क्या होता है ना? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। ऐसे मतलब होता है फाइनल एंट्रोपी और ऐसे ही मतलब होता है इनिशियल एंट्रोपी। और डेल एस यही होता है हमारा। यही कंडीशन याद रखना पड़ेगा, मैथ में लगता है, काम लगता है, यही कंडीशन मैथ में लगेगा। डेल एस इक्वल्स टू क्या होता है? डेल एस इक्वल्स टू होता है डेल क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ओके, यही लगता है। ओके, और अगर बोलेगा कि एंट्रोपी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, एंट्रोपी का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। क्यों स्टेट फंक्शन है? क्योंकि डेल एस इक्वल्स टू एस फाइनल, अर्थात फाइनल एंट्रोपी माइनस एस आई। ओके, सॉरी इरेज करती है एस आई। ओके, एस आई ये डेल एस क्या होता है ना? डेल एस होता है हमारा स्टेट फंक्शन। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल एस। ओके, उसके बाद देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी क्या होता है और रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी क्या होता है ना। पहले शुरू करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी क्या होता है ना। स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी पॉजिटिव होता है। ओके, एंट्रोपी क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों होता है पॉजिटिव? क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी हमारा बढ़ेगा। तो अगर एंट्रोपी बढ़ेगा तो जीरो से तो एंट्रोपी बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। ओके, तो हुआ स्पॉन्टेनियस के लिए, इसीलिए क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। ओके, अगर बोलेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि रैंडमनेस अगर घटेगा तो एंट्रोपी भी घटेगा, तो चेंज इन एंट्रोपी इज क्या होगा? नेगेटिव होगा। रिवर्सिबल के लिए क्या होगा? रिवर्सिबल के लिए होगा जीरो होगा ना। डेल एस इक्वल्स टू क्या है हमारा? डेल क्यू रिवर्सिबल बाई टी, हीट एब्जॉर्ब बाई टेम्परेचर। ओके, और यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होगा? जे के इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, ये है यूनिट ऑफ एंट्रोपी। उसके बाद हमारा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सॉरी,
उसके बाद हमारा आएगा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है ना, गिब्स फ्री एनर्जी का कंडीशन दिया हुआ है ए जे डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके ना, डेल जी लेस देन जीरो, अगर डेल जी लेस देन जीरो अगर स्पॉन्टेनियस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी ग्रेटर देन जीरो, इक्विलिब्रियम के लिए डेल जी इक्वल्स टू जीरो, रिवर्सिबल चेंज के लिए डेल एस इक्वल्स टू जीरो, और फॉर इरिवर्सिबल चेंज के लिए डेल एस ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके ओके, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा ना। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या है? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होता है ए एफ इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है बेटा ना? गिब्स फ्री एनर्जी हम बोल रहे हैं, मान लो तुम्हें कहीं जाना है तो बाइक में जाओगे, बाइक में पेट्रोल डालोगे, उसके बाद ही जाओगे। ओके, वरना नहीं जा पाओगे ना, बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा। तो वहाँ पे उस सिस्टम में कि कुछ यूजफुल वर्क, मतलब यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। सो यही बोला है यहाँ पर, इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। जी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? एच माइनस टी एस। ओके, जी इक्वल्स टू यही होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। इसका अगर हम करेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, टी डेल एस। ओके, यही होता है हमारा चेंज इन एंट्रोपी। ये रहा, देखो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये रहा, देखो डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, जहाँ पे डेल जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच होता है एंथैल्पी चेंज। ओके, और टी होता है हमारा टेम्परेचर, और डेल एस होता है हमारा क्या? चेंज इन एंट्रोपी। ओके, उसके बाद हमारा क्या होगा ना, फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। फ्री एनर्जी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू सिस्टम ड्यूरिंग ए प्रोसेस फॉर डूइंग यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। हम बोले इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे भी बोल दिए, ये रहा, ओके, ये रहा, ए और ए सेम है, जो तुमको अच्छा लगे वहाँ पे भी सेम लिखा है, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, तो दोनों ही अच्छा लगेगा तुम लोगों को, मुझे लगता है। ओके, तो फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, free energy change and EMF of the cell. In a electrochemical cell, the chemical energy is converted to electrical energy. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द सिस्टम डज वर्क बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू ए एक्सटर्नल सर्किट डज फॉर ए रिएक्शन ओकरिंग इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, ये लिखो, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी एनएफ द सेल पोटेंशियल। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा? डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू एन एफ ई सेल। ये क्या होता है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन मान लो ना, डब्ल्यू मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ओके, मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ओके, वहाँ पे जो एन क्या होता है? एन होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट, जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है 96500 डिग्री सेंटीग्रेड, और ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल। ओके, ई सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल। उसके बाद क्या होता है? वी नो डेट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ ए प्रोसेस इन
is a measure of the maximum useful work that can be obtained from such a process. Hence, according to thermodynamics, Wmax equals to minus del G. So C this is the equation number 1 and this is the equation number 2. Okay, so compare it and finally we can find the equation del G equals to minus NF E cell. ओके, ये है हमारा. ओके, del G इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा माइनस NF E cell. अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी देन E cell इक्वल्स टू क्या होता है हमारा ना, इस कंडीशन के लिए E cell होगा हमारा E cell इक्वल्स टू E naught cell. Okay, E naught cell. EMF of the cell is equal to standard cell potential. Okay, EMF of the cell equals to क्या होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E naught cell. Okay, so सॉरी किए हैं और जो डेल जी किए थे ना, डेल जी इक्वल्स टू हम क्या किए थे माइनस NF E cell. अगर स्टैंडर्ड के लिए क्या होगा यहाँ पे नोट बच जाएगा. ओके, स्टैंडर्ड के लिए होगा डेल जी नोट इक्वल्स टू माइनस ऑफ NF E naught cell. ओके, उसके बाद हमारा आएगा केस 1. केस 1 क्या है, इफ E cell इज पॉजिटिव डेल जी इज minus NF E cell means del G is negative. Process is spontaneous. Cell reaction is feasible. Okay? ये तुम लोगों को नोट करना है, उसके बाद पढ़ना है. क्योंकि देखो मैं जो नोट बनाया हूँ, इस नोट बनाने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा. क्योंकि मैं हर लेक्चर देख के एक पर्टिकुलर कंटेंट तुम लोगों के लिए लाया हूँ कि तुम लोगों का अच्छे के लिए. ये नोट तुम पढ़ लो, लिख लो, व्हाटएवर जो मर्जी तुम लोगों का, बट करो क्योंकि ये काम करेगा. क्योंकि एज पर वर्कआउट सिलेबस में हर चीज़ का अच्छे से नोट बनाया हूँ, इजी तरीके से बनाया हूँ. तुम लोगों को अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी इजी लगेगा. सो ये नोट बनाओ, विश करता हूँ नोट बनाओ. ओके, केस 2 क्या है हमारा ना, केस 2 है हमारा, रुको, केस 2 क्या है, केस 2 क्या है ना, केस 2 होता है ई सेल. अगर ई सेल नेगेटिव होगा तो डेल जी क्या होगा पॉजिटिव होगा. तो प्रोसेस इस क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस. सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. सेल इज नॉट वर्किंग स्पॉन्टेनिटी. जो स्पॉन्टेनिटी होता है ना, सेल इज नॉट वर्किंग स्पॉन्टेनिटी. ओके, ये समझ में आ गया. केस 3 क्या होगा, ई सेल अगर 0 होगा तो डेल जी भी 0 होगा. तो प्रोसेस क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा. सेल रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम. ओके, उसके बाद होगा द अबव इक्वेशन हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन फॉर ए सेल टू वर्क स्पॉन्टेनियसली. डेल जी एज वेल एज डेल जी नोट मस्ट बी नेगेटिव. फॉर ए गिवन सेल द इलेक्ट्रोड शुड बी so arranged the E naught cell is positive because only then del G node will be negative. If we consider the cell Zn to Zn2 plus Cu2 plus to Cu, मतलब वहाँ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है
और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे गिवन है ना ई नॉट Zn2 प्लस 2Zn गिवन वैल्यू, यहाँ पर इसके लिए गिवन वैल्यू है, इसके लिए -0.76, इसके लिए +0.34। तो ये रिएक्शन लिखते हैं ना, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड। ओके, तो टोटल ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं हम, ओवरऑल रिएक्शन ये रहा हमारा ओवरऑल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे ना, हम जानते हैं कि ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड सेल पोटेंशियल। তাহলে সেল पोटेंशियल क्या होता है ना, सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। ओके, सेल जो सेल पोटेंशियल होता है हमारा, वो हमारा होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, उस मतलब ई सेल, मतलब ये हमारा ई सेल हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे ई सेल ये देखो सेल पोटेंशियल हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ से जस्ट सिंपल सा एक ज्ञान देता हूँ तुम लोगों को। ओके, मान लो ये जो ई सेल है ना, ई सेल, इसको हम ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके भी लिख सकते हैं, और भी इसको ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड भी करके लिख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड होगा तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड और सेल पोटेंशियल ई नॉट एनोड, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, माइनस ई नॉट एनोड। ओके, सो ई सेल का वैल्यू कितना होगा ना, ई सेल का वैल्यू ये होगा, कैथोड पे क्या हुआ है और एनोड पे क्या हुआ है, तो 0.34 माइनस 0.76। ओके, -0.76। सो यही हमारा ई नॉट सेल का वैल्यू निकल गया। ओके, दास डेल जी इक्वल्स टू क्या है हमारा, ये निकाले थे -NF ई नॉट सेल, जहाँ पर N2 है। ओके, और F क्या है 96,500 C मोल इनवर्स, और ई नॉट सेल निकाले हैं। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल के लिए ये सब लास्ट में क्या निकला, डेल जी का वैल्यू ना, डेल जी नॉट इक्वल्स टू -212.3 किलो जूल। ओके, तो फिर समझ में आया कि कैसे गिब्स फ्री एनर्जी हम निकाल सकते हैं। अगर रिएक्शन दिया होगा तो पहले ई नॉट सेल फाइंड किए। ओके, अगर स्टैंडर्ड बोलेगा तो सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा, और डेल जी होता है डेल जी नॉट भी। उसके बाद डेल जी नॉट क्या है हमारा, यही फार्मूला के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं, डेल जी नॉट इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। ओके, इसके बाद आएगा सेल पोटेंशियल। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज सेल पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। कितना सिंपल इजी डेफिनेशन है, ये तुम पढ़ के याद नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली कर पाओगे। ओके, हम सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो सेल पोटेंशियल इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल्स of the cathode and anode. It is called the cell electromotive force of the cell when no current is drawn through the cell. ओके, तो फिर ई सेल क्या होता है, हम बोले थे अभी आया उपहार के नीचे, ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे नोड होगा, ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आएगा क्या हमारा कि मान लो एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल दिया, एग्जाम्पल अभी लगता है नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम बोले कि यहाँ पे देखो, वो जो हम बोल रहे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ कैथोड पे। ओके, कैसे हो रहा है ना, अगर बोलेगा
कि ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, कि ई सेल इक्वल्स टू ओके ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पे जो हुआ है यहाँ पे लिखेंगे, एनोड पे जो हुआ है जनाब यहाँ पे लिखेंगे। ये कोई डिफ़िकल्ट है? ये डिफ़िकल्ट है बच्चों? नहीं है ना डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है। अगर समझ में आएगा तो ईजी लगेगा। और मैं नोट पे ऐसे तरीके से लिखा हुआ हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद आएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन्स्ट इक्वेशन, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नॉन्स्ट इक्वेशन सिलेबस में है, देख लोगे नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये है नॉन्स्ट इक्वेशन है, तुम लोग देख लेना। ओके, ना नॉन्स्ट इक्वेशन मान लो एक रिएक्शन दिया हुए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो नॉन्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में हम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF log base E, the concentration of product and concentration of reactant। ये समझ में आया? यही है नॉन्स्ट इक्वेशन, यही है नॉन्स्ट इक्वेशन। इफ रिएक्शन दिया होगा तो अगर बोलेगा कि नॉन्स्ट इक्वेशन फाइंड करो, तो इस इक्वेशन के जरिया हम नॉन्स्ट इक्वेशन फाइंड कर सकेंगे। तो समझ में आया बच्चे? आई थिंक समझ में आ गया। तो इसको और एक फॉर्म में लिखेंगे, मान लो कि टी है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन होगा। आर क्या है हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। इन तीनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.591/n log base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये पूरा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये पूरा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये देखो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, हम कोई जो चीज़ बोल रहे हैं ये तुम अच्छे से सुनो, और ये जो नोट हम लिखे हुए हैं ना, यही है सफिशिएंट, तुम यही सफिशिएंट, यही अगर पढ़ोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर इजीली हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग बेस ई, यहाँ पे लॉग बेस 10 करना पड़ेगा। ओके, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ये जो लॉग क्यू क्या होता है, क्यू होता है ना, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यू मतलब कोसेंट, ओके, क्यू मतलब कोसेंट। ये इजीली समझ में आ गया। अब मतलब नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है हम बोल लिए, नॉन्स्ट इक्वेशन का इक्वेशन क्या है हम बोल लिए। उसके बाद हमारा आएगा कि डेरिवेशन ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन की क्या है, हम जो गिव्स एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ, चलो देखते हैं अब डेरिवेशन ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या ना, डेल जी इक्वल्स टू क्या है हमारा ना, डेल जी इक्वल्स टू है हमारा, ये हम देखे थे ना, डेल जी इक्वल्स टू क्या है माइनस NF ई सेल। ओके, और स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है, यहाँ पे डेल जी नोड होगा। ओके, स्टैंडर्ड के लिए डेल जी नोड इक्वल्स टू क्या है माइनस NF ई नोट सेल। ओके, वी नोटेड अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनामिक्स, वी नोटेड अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनामिक्स ना, डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है ना, डेल जी नोट प्लस 2.303 RT log Q, जहाँ पे डेल जी होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल जी नोट होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और आर होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका एक पार्टिकुलर वैल्यू है 8.314 J के इन्वर्स मोल इन्वर्स। ओके, उसके बाद हमारा क्या आएगा,
T इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, Q होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पुट द वैल्यू ऑफ डेल जी एंड डेल जी नॉट इन द अबव इक्वेशन। अगर हम क्या करेंगे, ये जो देखो, ये जो यहाँ पे जो इक्वेशन, ये जो डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू, यहाँ पर हम अगर बैठाएंगे, मतलब वैल्यू बैठाएंगे तो क्या क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू डिवाइड बोथ साइड बाई माइनस एन एफ। अगर हम माइनस एन एफ से दोनों मतलब दो साइड को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, तो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग क्यू। सो दिस इज द नॉन्स्ट इक्वेशन, दिस इज द नॉन्स्ट इक्वेशन। आई थिंक नॉन्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ। क्यों नहीं क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ मैं अच्छे तरीके से किया हुआ हूँ, तो क्यों नहीं क्लियर होगा, ओबियसली हुआ है। बाद में थैंक यू बोलना दोस्तों, ओके। तो यही है हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन, ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट है। यही बेसिकली काम कर, मतलब यही बेसिकली ज़्यादा यूज होता है कहाँ पर ना, मैथ सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आएगा राइट द नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्टेंट्स। एक रिएक्शन के लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन समझा देते हैं। मान लो कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, अगर बोलेगा कि उस नॉन्स्ट इक्वेशन को रिएक्शन की फॉर्म में लिखो, मतलब नॉन्स्ट इक्वेशन को लिखो, ओके। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, रिमूव किया है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके। और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन किया है, इस जैसे रिडक्शन हुआ है, ओके, रिडक्शन हुआ है। समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया तुम लोगों को। ये है हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव एंड Cu 2 इलेक्ट्रॉन गेन, सो देन कन्वर्ट Cu, ओके। देन दिस इज द टोटल रिएक्शंस नॉन्स्ट, ओके। इस बार हम क्या लिख सकते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन में बी रिटेन एज, नॉन्स्ट इक्वेशन में बी रिटेन एज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया बेटा, समझ में आ गया। अब क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ Cu, मतलब सॉलिड का जो कंसेंट्रेशन है वो 1 होता है, Cu Zn ये क्या होता है, 1 होता है। तो फिर फाइनल हमारा क्या आएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया ही। उसके बाद क्या आएगा, एप्लीकेशन ना, एप्लीकेशन क्या है ना, एप्लीकेशन है नॉन्स्ट इक्वेशन कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन विद द हेल्प ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। जो सेल का जो EMF होता है वो हम नॉन्स्ट इक्वेशन की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है हमारा एप्लीकेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन कैन बी यूज द डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K for redox reaction by relating it to the standard cell potential। ये भी है। नॉन्स्ट इक्वेशन हेल्प रेगुलेट टू डिपोजिशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोप्लोटिंग प्रोसेस टू अचीविंग द डिजायर कोटिंग, ओके। तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है समझ में आ गया, सेल पोटेंशियल क्या है समझ में आ गया, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है समझ में आ गया, एंट्रोपी क्या है समझ में आ गया। यस, लेक्चर तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।